आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12, ठीक है ना, क्लास 12 संस्कृत का दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। द्वितीय पाठ पढ़ने वाले। कौन सा द्वितीय पाठ पढ़ने वाला? नाम है श्रेयस्करी स्वर स्थिति। क्या नाम है? श्रेयस्करी स्वर स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको समझाया जाएगा एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा और चैप्टर जो है इंटर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ऐसे कुछ पॉइंट इसको नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो हम लोग पाठ के बारे में देख लेते हैं। पहले पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है श्रेयस्करी स्वर स्थिति। क्या नाम है? श्रेयस्करी स्वर स्थिति। पाठ का नाम क्या है? श्रेयस्करी। इसमें क्या पढ़ेंगे? तो श्रेयस्करी स्वर स्थिति। ठीक है, इसका जो लेखक है यानी इस पाठ को किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ रहता है नीति कथा ग्रंथ रहता है जिसका नाम था पंचतंत्र। क्या नाम था? पंचतंत्र। तो इसी पंचतंत्र से जो पाठ जो आपका लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तुत पाठ श्रेयस्करी स्वर स्थिति। यानी पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है श्रेयस्करी स्वर स्थिति। क्या नाम है? श्रेयस्करी स्वर स्थिति। का लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेयस्करी स्वर स्थिति पाठ का लेखक कौन है। ठीक है, पाठ का लेखक कौन है? यानी जो आपका दूसरा पाठ है श्रेयस्करी स्वर स्थिति, इस पाठ का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला पॉइंट देखते हैं दूसरा, कि यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित नीति कथा पंचतंत्र से संकलित है। कहाँ से? पंचतंत्र से। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका पाठ है श्रेयस्करी, कौन सा? श्रेयस्करी स्वर स्थिति पाठ कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है? तो आप बोलिएगा पंचतंत्र से। कहाँ से? पंचतंत्र से। अभी पंचतंत्र क्या था? तो एक नीति कथा था। क्या था? नीति कथा था। ठीक है, इसका पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, इसका भी लेखक जो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अगला कि देखिए पंचतंत्र में, किसमें? पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र है। अब ये तंत्र कहने का मतलब है ना, तंत्र कहने का मतलब क्या है? खंड। क्या है? खंड। इसका नाम ही पड़ा है पंचतंत्र यानी 5 खंड। कितने? 5 खंड। तो पंचतंत्र में कुल कितने खंड है? तो आप कहिएगा 5। कुल कितने? तो 5। कितने खंड है? 5 खंड है, याद रखिएगा। अब 5 खंड कौन कौन है? तो सबसे पहले नाम आप देखिएगा 5 खंड कौन कौन से, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 5 खंड कौन कौन से है? तो सबसे पहला जो मित्र भेद, दूसरा जो मित्र संप्राप्ति, तीसरा है का को लुकिए। ठीक है, फिर आप ऐसे पढ़िएगा का को लुकिए। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। चौथा जो लब्ध परिणाश, कौन सा? लब्ध परिणाश। और 5वां जो अपरिचित कारक। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कुल कितने खंड में प्रकाशित है? तो 5 खंड में। अब 5 खंड का नाम कौन कौन से है? तो मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, का कुल किए, लब्ध परिणाश और अपरिचित कारक। ठीक है, तो हम लोग पाठ का नाम क्या पढ़े थे? तो पाठ का नाम पढ़े थे श्रेयस्करी स्वर स्थिति। क्या नाम था? श्रेयस्करी स्वर स्थिति। तो यह तो पंचतंत्र से लिया गया, तो याद हो गया होगा पंचतंत्र से। लेकिन पंचतंत्र के किस खंड से लिया गया है? अगर क्वेश्चन पूछे पंचतंत्र के किस खंड से लिया गया, तो किस खंड से लिया गया है? तो याद रखिएगा लब्ध परिणाश खंड से। किस खंड से? लब्ध परिणाश खंड से। तो श्रेयस्करी स्वर स्थिति लब्ध
लब्ध परिणाश नामक खंड से यह पाठ लिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से वही चीज हम लोग देखेंगे। कर की श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ पंचतंत्र के लब्ध परिणाश नामक खंड से संकलित है। यानी आपको बताए ना कि जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र टोटल 5 खंड में है। कितने? 5 खंड में है। 5 खंड में जो लब्ध परिणाश है, इस लब्ध परिणाश नामक खंड से ये पाठ जो है वह संकलित लिया गया है। अब इस कथा में है का, तो यह कथा बाज और चूहिया की है। किसकी? बाज और चूहिया की है। 2 चीज आप याद रखिएगा, बाज को सैना कहा जाता है, सैना, और चूहिया को जो है वो मूसिका कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? मूसिका, मूसिका। ठीक है, चलिए हम आरंभ करते हैं पाठ को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस यहाँ से जो आपका रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर बेसिक पर जो आपको संस्कृत का जो वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, ग्रामर हो या फिर जो भी हो। ठीक है, तो चलिए अगर आपको नोट्स की आवश्यकता हो या फिर बुक एनसीईआरटी किताब लेना हो तो ये जो दिया गया नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे जो है वो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ में हम लोग क्या क्या देख लिए, एडवांस पॉइंट जो भी है। यानी लेखक का नाम हम लोग पढ़े, तो लेखक का नाम क्या था? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कहाँ से संकलित था? ये जो श्रेयस्करी पाठ जो था वह कहाँ से संकलित था? तो पंचतंत्र से। कहाँ से? पंचतंत्र नामक नीति कथा से। इसका लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कितने खंड में प्रकाशित है? तो 5। इस पंचतंत्र के किस खंड से पाठ लिया गया है? तो लब्ध प्रणाश, लब्ध प्रणाश नामक खंड से पाठ लिया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं हम लोग। देखिए ये जो रेड से दिया गया है ये आपका हिंदी अर्थ है। क्या है? हिंदी अर्थ है। और ये जो आपका किताब का संस्कृत लिखा गया है। ठीक है, ब्लैक में जो है, ब्लैक में जो आपका क्या है? तो किताब का संस्कृत है। और ये आपका रेड में दिया गया है, रेड में जो क्या है? तो आपका हिंदी है। क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, हिंदी से शुरुआत करेंगे। तो कह रहा है कि किसी, ठीक है, किसी तपोवन में, यानी किसी आश्रम में, किसी तपोवन में सालनकायन नाम का एक तपस्वी था। तपस्वी को हम लोग मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा मुनि का नाम क्या था? मुनि का नाम क्या था? तो सालनकायन। क्या नाम था? सालनकायन। मुनि का नाम क्या था? सालनकायन। तपस्वी जो था, तपस्वी कहने का मतलब मुनि। क्या? मुनि। जो मुनि था वह कहाँ रहता था? मुनि जो था वह कहाँ रहता था? तब पे यह तपोवन में। कहाँ रहता था? तपोवन में। तपोवन में। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी तपोवन में सालनकायन नाम का तपस्वी था। तपस्वी यानी मुनि था। कौन था? मुनि था। तो क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन है। मुनि का नाम क्या था? सालनकायन। तपस्वी या मुनि कहाँ रहता था? तपोवन में रहता था। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि वह कहने का मतलब जो तपस्वी था। कौन था? जो तपस्वी था। तपस्वी यानी जो मुनि था। कौन था? मुनि था। अब उसका नाम क्या था? तो सालनकायन। क्या नाम था? सालनकायन। क्या नाम था? सालनकायन। ठीक है, तो कह रहा है कि वह कहने का मतलब सालनकायन। ठीक है, सालनकायन मुनि। तो वह यानी सालनकायन मुनि स्नान करने के लिए जाहन्व्याम नदी में गया। किस नदी में गया? जाहन्व्याम नदी में। क्वेश्चन पूछेगा जो सालनकायन मुनि था, सालनकायन मुनि जो था वह स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए किस नदी में गया? तो याद रखिएगा जाहन्व्याम। किस नदी में? जाहन्व्याम नदी में। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन था मुनि का नाम क्या था? मुनि का नाम, तो मुनि का नाम क्या था? तो सालनकायन। क्या नाम था? सालनकायन। अगला क्वेश्चन था मुनि यानी जो सालनकायन था, कौन था? सालनकायन। ये सालनकायन कहाँ रहता था? तो तपोवन में। कहाँ रहता था? तपोवन में। सालनकायन जो है वह, सालनकायन स्नान करने के लिए किस नदी में गया? किस नदी में गया? वह किस नदी में गया? तो जाहन्व्याम।
ठीक है, जहां व्याम नदी में गया था। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे इसके साथ क्या होता है। जब वह सूर्य की पूजा कर रहा था, देखिए कि मतलब जो मुनि होते हैं वह स्नान करके नदी में, जब वह नदी में स्नान करने के बाद क्या करते हैं, वो सूर्य की पूजा करते हैं, यानी अर्घ्य देते हैं। ठीक है, सूर्य की पूजा करते हैं। किसकी पूजा? सूर्य की। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो सालंकायन मुनि था, सालंकायन कौन? सालंकायन। तो जो सालंकायन मुनि था वह किस देव की पूजा करता था? सालंकायन मुनि किस देव की पूजा कर रहा था? तो सालंकायन मुनि किस देव की पूजा कर रहा था? याद रखिएगा, सूर्य देव की। किस देव की? सूर्य देव की। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। कौन सा? चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब वह सूर्य की पूजा कर रहा था कि वहां बाज के द्वारा, बाज को हम लोग संस्कृत में शयन कहते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? शयन। बाज के द्वारा कठोर नख के अग्र भाग से, देखते हैं ना कि जो मतलब आगे का जो भाग होता है एकदम कठोर नख, जो कठोर जो होता है नख होता है, नाखून होता है, तो एक चूहिया को पकड़ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ से पांचवा क्वेश्चन होगा। पांचवा क्वेश्चन होगा कि बाज जो है, बाज यानी शयन, बाज यानी शयन किस पक्षी को, किस पक्षी को पकड़ लिया, सॉरी, बाज जो है वह किसको पकड़ लिया था? पक्षी नहीं, किसको पकड़ लिया था? तो चूहिया को। किसको? चूहिया को। चूहिया को हम लोग संस्कृत में मूसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसिका। ठीक है, तो बाज जो है वह किसको पकड़ लिया था? तो मूसिका को, यानी चूहिया को। चूहिया को कौन पक्षी पकड़ लिया था? तो बाज। कौन पक्षी? बाज। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको कहानी में क्या बताएं, तो तपोवन में सालंकायन नाम का एक तपस्वी यानी मुनि रहता था। वह स्नान करने के लिए जाह्नवी नदी में गया। स्नान करने के बाद वो क्या कर रहा था? तो सूर्य की पूजा कर रहा था। किसकी? सूर्य की पूजा कर रहा था। फिर वहां पे देखा कि एक बाज के द्वारा, यानी किस पक्षी के द्वारा? तो बाज पक्षी के द्वारा उसके कठोर नख के अग्र भाग से चूहिया को पकड़ लिया गया। किसको पकड़ लिया? चूहिया को। तो चूहिया को कौन पक्षी पकड़ी? बाज। तो बाज किसको पकड़ी? तो चूहिया को। ठीक है, और किसकी पूजा? जो सालंकायन जो था, सालंकायन, वह किसकी पूजा कर रहा था? तो सूर्य देव की। किसकी पूजा कर रहा था? सूर्य देव की पूजा कर रहा था। आगे देखते हैं। उसे देखकर, अब देखो, उसे देखकर करुणार्ध हृदय, मतलब करुणा। अब देखो मुनि क्या होते हैं, तो मुनि जो है ना, मुनि के हृदय में करुणा होता है। क्या होता है? करुणा भरा होता है, किसी के लिए ममता होता है। क्या होता है? ममता होता है। ठीक है, तो उसे देखकर मुनि ने छोड़ो छोड़ो कहते हुए पत्थर का टुकड़ा फेंका। यानी मतलब कहानी समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि मतलब जब सालंकायन मुनि नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे, तो देखे कि एक पक्षी जो है, वह पक्षी जो क्या हो रही है, उस पक्षी जो का नाम क्या था? बाज। वह क्या की थी? तो चूहिया को जो है वह अपने नाखून में दबाकर उसको उठा ली थी और ले जा रही थी। तब तक मुनि उसे देख लेते हैं और सूर्य की पूजा कर रहे हैं। तो मुनि जो देख लेते हैं तो वह क्या करते हैं? छोड़ो छोड़ो कहते हुए उसे एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं। ठीक है, बाज भी पत्थर के टुकड़े की चोट से व्याकुल होकर चूहिया को पृथ्वी पर गिरा दिया, या मुनि के पास। किसके पास? मुनि के पास। ठीक है, बाज जो है, बाज जो है वह चूहिया को क्या कर दिया? वह पृथ्वी पर गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया? पृथ्वी पर गिरा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर समझ में गया होगा आपको कि जो सालंकायन जब मुनि स्नान करके सूर्य देव की पूजा कर रहे थे, किसकी? सूर्य देव की। सूर्य देव की पूजा कर रहे थे तो देखे कि एक बाज पक्षी है। कौन सी? बाज पक्षी है। बाज पक्षी है जो चूहिया को, इसको, चूहिया को अपने नख के अग्र भाग से उसको दबाकर उठाकर ले जा रही है। ठीक है, तो ये मुनि जो है वो उनके हृदय में थोड़ा सा ममता होता है, तो मुनि जो है क्या करते हैं? एक पत्थर को जो है फेंक देते हैं उस बाज के ऊपर। तब तक बाज जो है उस पत्थर के चोट से क्या होती है? वो लड़खड़ा जाती है और वो चूहिया को नीचे पृथ्वी पर गिरा देती है। ठीक है, तो बाज भी पत्थर के टुकड़े की चोट से व्याकुल होकर चूहिया को पृथ्वी पर गिरा दिया। यहाँ तक समझ में गया। अब आगे देखिए, चूहिया भी भय से, चूहिया भी भय से त्रस्त अपने कर्तव्य को न जानते हुए बचाओ बचाओ बोलते हुए मुनि के समीप बैठ गए। अब चूहिया जब नीचे गिर गई तो मुनि के पास, किसके पास? मुनि के पास। मुनि के पास जो है वो बचाओ बचाओ करते करते वो क्या हो गए? उसके पास समीप जो है वो पहुंच रहे। ठीक है,
तो वो बैठ गई। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, तो बाज भी स्वस्थ होकर मुनि से बोला, यानी मतलब बाज को क्या होता है, जब मुनि जो है, मुनि जो बाज के ऊपर तो पत्थर फेंके थे, क्या फेंके थे, पत्थर फेंके थे। तो बाज पे तो चोट लग गया था, बाज को चोट लग गया था। तो चोट लगने के बाद जो है, जब बाज जो है वो स्वस्थ हो जाता है तो मुनि से बाज बोलता है। ठीक है, तो आप देखिए आगे की इन लोगों का वार्तालाप क्या होता है। तो बाज बोलता है, हे मुनि, आपने मुझे पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया है। यानी बाज जो है मुनि से, बाज जो है मुनि से बोला। ठीक है, क्या बोला कि हे मुनि, आपने मुझे पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया, कि आप पाप से नहीं डरते हैं। मतलब देखो यहाँ तक समझ में गया। अब तो मान लेते हैं कि बाज जो है वो चूहिया को, किसको, बाज जो है चूहिया को ले जा रहा था। तब तक हुआ क्या, जो सालनकायन जो मुनि थे, सालनकायन जो मुनि थे वो क्या किए, सालनकायन मुनि जो है वह चूहिया जो बाज के ऊपर क्या कर दिए, पत्थर फेंक दिया, पत्थर मार दिए। तो पत्थर से क्या हुआ, बाज को चोट लग गया, बाज को चोट लग गया, यानी अस्वस्थ हो गया। तो फिर बाज क्या करता है, चूहिया को नीचे गिरा देता है। यानी इसका जो भोजन है, बाज का जो भोजन है चूहिया, उसको मुनि के द्वारा छीन लिया जाता है, समझ। तो वहीं जो है वह जब स्वस्थ हो जाता है तो बाज कहता है, तो हे मुनि, आपने मुझे पत्थर मार कर अच्छा नहीं किया, यानी आप मुझे पत्थर मारे मुझे अच्छा नहीं किया। क्या आप पाप से नहीं डरते हैं, क्या आपको पाप से नहीं डर लगता है। तो देखो आगे जो है बाज कहता है कि इस चूहिया को, ठीक है ना, इस चूहिया को मुझे दे दे, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। यानी वह बाज कहता है मुनि से, किससे, मुनि से, कि हे मुनि, आपने पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया। ठीक है, क्या आप पाप से नहीं डरते हैं, इस चूहिया को मुझे दे दे, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, तो ऐसा बोलने पर, यानी जब ऐसा बात सुना, मुनि सुना, तो ऐसा बोलने पर उसने उसने कहने का, मुनि ने कहा, रे नीच पक्षी। मतलब पक्षी कौन था, तो बाज था। कौन था, बाज था। रे नीच पक्षी, बाज, प्राणियों को प्राण की रक्षा करनी चाहिए, दुष्टों को दंड देना, सज्जनों का आदर सम्मान करना, गुरुओं की पूजा करना और देवताओं की स्तुति करना चाहिए। यानी बाज जो मुनि जो थे, मुनि मुनि का नाम क्या था, सालंकायन। क्या नाम था, सालंकायन। सालंकायन मुनि जो बाज को समझाते हैं कि देखो बाज, प्राणियों को प्राण की रक्षा करनी चाहिए, दुष्टों को दंड देना चाहिए, सज्जनों का आदर सम्मान करना चाहिए, गुरुओं की पूजा करना चाहिए, देवताओं की स्तुति करना चाहिए। ये सब जो मनुष्य का कर्म है वो समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो आगे क्या होता है। तो कहते हैं कि तुम क्या अनर्गल बोल रहे हो, मतलब बेकार बोल रहे हो। ठीक है, तो बाज बोला, आप सूक्ष्म धर्म को नहीं जानते हैं। यहाँ भी सभी प्राणियों की रचना करते समय ब्रह्मा ने सभी के भोजन निश्चित किए हैं। यानी बाज का भी कहना सही था। ठीक है, तो बाज बोला कि मतलब ठीक है, मान लेते हैं कि आपका काम है कि प्राणियों का प्राण की रक्षा करना। ठीक है, प्राणियों का प्राण का रक्षा करना, तो लेकिन अभी तो धर्म को नहीं जानते हैं। किसको नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते हैं। यानी बाज बोला कि अभी तो धर्म को नहीं जानते हैं, कि यहाँ की मतलब यहाँ ही सभी प्राणियों की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने क्या बोला था, ब्रह्मा जी ने सभी भोजन के निश्चित भी किए थे कि कौन क्या भोजन करेगा। ठीक है, तो ये भी तो देखना है, तो बाज का कहना था। अब देखो मुनि हंसकर बोला कि बेकार प्रलाप कर रहे हो, यानी बेकार तुम यहाँ पे रो रहे हो, प्रलाप कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप साप दे दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गया। तो इस कहानी को हम लोग छोटा सा एक सारांश में हम लोग समझ लेते हैं। अभी तक इस कहानी को हम लोग क्या देखे, तो सबसे पहले क्या बताए, एक तपोवन था। क्या था, तपोवन। तपोवन में सालनकायन नामक तपस्वी या मुनि रहता था। एक दिन वह कहाँ जाते हैं, तो एक दिन वह जाहन्व्याम नदी में, किस नदी में, जाहन्व्याम नदी में स्नान करने के लिए, नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है, तो वह सूर्य देव की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, सूर्य देव की पूजा कर रहे होते हैं। तब तक देखिए कि एक बाज पक्षी किसको, तो चूहिया को, किसको, चूहिया को लेकर जा रहा है। तब तक
ये जो मुनि होते हैं उनके हृदय में तो ममता था, तो जो करुणार्थ जो मुनि थे वह क्या किए, एक पत्थर को उठाते हैं, एक पत्थर को उठाते हैं और क्या करते हैं, बाज के ऊपर चला देते हैं। बाज जो है वह चूहिया को, किसको, चूहिया को जमीन पर मुनि के पास गिरा देता है, मुनि के पास गिरा देता है। तो चूहिया क्या बोलती है, तो चूहिया जो है वह मुनि से बोलती है, चूहिया जो है वह मुनि से बोलती है कि मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो। ठीक है, तो फिर तब इतना देर में बाज स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, बाज स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ होकर कहता है कि हे मुनि, आपने यह सही नहीं किया, हे मुनि आपने यह सही नहीं किया पत्थर मारकर। ठीक है ना, पत्थर मारकर। ठीक है, ये सब बात होता है। ठीक है, आगे जो वह फिर बाज कहता है कि आप जो वह धर्म को नहीं जानते हैं, आप जो वह धर्म को नहीं जानते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की मतलब सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने भोजन को भी निश्चित किया था। यही सब बात होता है। तो फिर अंततः मुनि बोलते हैं कि यहाँ पे तुम बेकार का बिना काम का प्रलाप कर रहे हो, कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तब आगे देखिए आगे क्या होता है। मतलब वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब आगे देखो क्या होता है। इसके पश्चात बाज के चले जाने पर चूहिया ने मुनि से कहा, यानी जो सांप का नाम सुनकर जो बाज जो है वहां से चला जाता है, मुनि के पास से चला जाता है। ठीक है, तो चूहिया ने मुनि से क्या कहा, देखो। तो चूहिया ने मुनि से कहा, भगवान यानी भगवान मुझे अपने आश्रम में ले चले। यानी चूहिया ने मुनि से क्या कहा, तो चूहिया ने मुनि से कहा कि भगवान आप मुझे अपने आश्रम में ले चले, आप मुझे अपने आश्रम में ले चले, नहीं तो कोई दूसरा दुष्ट पक्षी मुझे मार देगा। यानी चूहिया ने मुनि से कहा कि भगवान आप मुझे अपने आश्रम में ले चले, नहीं तो मुझे दूसरे चूहिया ने मार देगा। अब देखो आगे क्या होता है, यहां तक कहानी समझ में आ गया होगा। अतः मैं आपके ही आश्रम में आपके द्वारा किया गया मुट्ठी भर भोजन से समय व्यतीत करूंगी। यानी चूहिया बोली कि हे भगवान मुझे अपने साथ मुझे ले चलिए, नहीं तो फिर दूसरा कोई पक्षी मुझे मार देगा, जैसे बाज जो है मारने जा रहा था। इसमें भले मैं आपके द्वारा जितना भी मतलब हमके भोजन मिलेगा उतना ही भोजन से समय अपना व्यतीत करूंगी, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। उसने कहने का मतलब मुनि ने, किसने, मुनि ने भी। तो उसने भी यानी मुनि ने भी दयावश करुणायुक्त होकर सोचने लगा कि चूहिया को हाथ में लेकर जाना हास्यपद होगा। हास्यपद कहने का मतलब है कि मुनि सोचने लगा कि अगर हम चूहिया को हाथ में लेकर जाएंगे, हाथ में लेकर जाएंगे तो लोग देखकर हंसेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मतलब कोई दूसरा पक्ष फिर आ जाए, समझ में ना, तो वो सोचता है कि हाथ में हम लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, हाथ से पद का कारण बन जाएगा, लोग हंसने लगेंगे। ठीक है, कि चूहिया को ला रहा है, समझ में। तो अतः इसे कुमारी बनाकर ले चलता हूँ। क्या बनाकर, कुमारी कहने का मतलब लड़की। क्या, लड़की। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुनि ने चूहिया को किस रूप में बदल दिया, तो मुनि ने चूहिया को किस रूप में बदल दिया, तो कन्या के रूप में। किस रूप में, कन्या के रूप में। तब वो अपने आश्रम ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। यानी आपको यहाँ से हम बता रहे थे कि जब श्राप का नाम सुनता है तो बाज वहां से चला जाता है। तो चूहिया ने मुनि से कहा कि भगवान मुझे अपने आश्रम में ले चले, नहीं तो दूसरा कोई पक्षी मुझे मार देगा। तो ये कहती है चूहिया कि अतः मैं आपके ही आश्रम में, मैं आपके आश्रम में ही आपके द्वारा दिया गया मुट्ठी भर भोजन से समय व्यतीत करूंगी,
उसने यानी मुनि ने भी दयावश करुणा युक्त होकर सोचने लगा कि चूहिया को हाथ में लेकर जाना क्या होगा, हास्यास्पद होगा। इसलिए उसे किस रूप में, तो कन्या यानी कन्या या कुमारी यानी लड़की किस रूप में बदल दिया, लड़की के रूप में बदल दिया। इस तरह वह कन्या बन गई, यानी अपने तप शक्ति से, या फिर कह सकते हैं अपने तप शक्ति से, किससे, तप तप शक्ति से जो है वो क्या किया, वह चूहिया को जो है वह कन्या में बदल दिया। कौन, तो मुनि ने। मुनि का नाम क्या था, तो सालंकायन। इस तरह करने पर कन्या के साथ मुनि को देखकर पत्नी बोली, भगवान यह कन्या कहाँ से। यानी अब क्या होता है, तो जो मुनि जो थे सालंकायन, कौन, सालंकायन। तो जो सालंकायन मुनि थे, जब वो आश्रम पहुंचते हैं यानी तपोवन पहुंचते हैं, आश्रम पहुंचते हैं, तो उनकी पत्नी देखती है, यानी मुनि की पत्नी सालंकायन की पत्नी देखती है और बोलती है कि भगवान यह कन्या कहाँ से, मतलब आपके साथ यह लड़की कहाँ से आई। उसको क्या पता था कि यह चूहिया है, उसको पता थोड़ी ना था कि यह चूहिया है, क्योंकि चूहिया को तो बदल दिए थे कन्या के रूप में। किस रूप में, कन्या के रूप में। ठीक है, तो इसलिए वो उनकी पत्नी नहीं पहचान पाई और बोलते कि ये कन्या आपके साथ कहाँ से आई, कन्या को आप कैसे लेकर आए। तो देखो अधिक उन्होंने कहा, मुनि ने कहा कि यह चूहिया है। क्या कहा, यह चूहिया है, बाज के भय से शरणार्थी बन गई है। शरणार्थी कहते हैं कि शरणार्थी मतलब होता है कि जो रहने के लिए शरण दे, जो रहने के लिए शरण मांगे, शरण मांगे। ठीक है, तो वह सब, अब यानी कहने का मतलब कि जो मुनि जो थे, मुनि कौन, मुनि जो सालंकायन थे, सालंकायन, तो सब कहानी जो अपने पत्नी से बता देते हैं, पत्नी से बताने लगते हैं। ठीक है, पत्नी से कि उसने कहा कि यह चूहिया है, बाज के भय से शरणार्थी बन गई, इससे कन्या बनाकर तुम्हारे घर लाया। यानी मुनि अपने पत्नी से बताते कि यह पहले चूहिया है, लेकिन बाज के भय से शरणार्थी बन गई है, इसे कन्या बनाकर तुम्हारे घर लाया हूँ, अतएव तुम्हें यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा, चूहिया, अब तो चूहिया नहीं रह गई, अब तो कन्या हो गई है, यानी वो लड़की हो गई है। तो कन्या की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए मुनि किसको बोले, मुनि किसको बोले, तो याद रखिएगा अपने अपने पत्नी को। किसको बोले, अपने पत्नी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उनकी पत्नी, तो क्वेश्चन और बनेगा कि उनकी पत्नी किस रूप में, किस रूप में उसकी लालन पोषण करती है, तो याद रखिएगा पुत्री के रूप में। ठीक है ना, पुत्री की रूप में। तो अब होता क्या है, तो वह समझाते हैं कि उसने कहा कि यह चूहिया है, बाज के भय से शरणार्थी बन गई है, इसे कन्या बनाकर तुम्हारे घर लाया हूँ, अतएव तुम्हें यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए, पुनः इसे चूहिया बना दूंगा। तो पत्नी ने जैसी सुनी कि इसे चूहिया, फिर से मतलब चूहिया बना देगी, यानी अभी लड़की है, क्या है, लड़की है, जब थोड़ा सा बड़ हो जाएगी तो इसको फिर से हम क्या बना देंगे, चूहिया बना दूंगी, ये मुनि ने कहा। ठीक है, तो वो क्या कहती है, वह बोली, वह यानी मुनि की पत्नी, कौन, मुनि की पत्नी बोलती है, मुनि की पत्नी बोलती है भगवान ऐसा मत करो, यानी मुनि की पत्नी मना कर देगी ना, अब जो है इसे लड़की से चूहिया मत बनाओ, लड़की से इसे चूहिया मत बनाओ। यानी एक बार जब तुम इसको चूहिया से लड़की बना दी हो, तो अब लड़की से इसे चूहिया मत बनाना। इसके आप धर्म पिता है, क्या है, इसके आप धर्म पिता है, कहा भी गया। अब एक श्लोक यहाँ पे इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके आप धर्म पिता, एक श्लोक है, देखिए कहा जा रहा है कि जन्मदाता, जन्मदाता मतलब जो जन्म देता है, विद्यादाता यानी जो शिक्षा देता है, अन्नदाता जो भोजन देता है, भयत्राता यानी भय से रक्षा करता है, उपनेता, ये 5 प्रकार के पिता माने जाते हैं। तो पिता कितने होते हैं, पिता कितने होते हैं, तो पिता कितने होते हैं, तो पिता जो है 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, तो जन्मदाता जो जन्म देते हैं, उसके बाद से विद्यादाता, विद्यादाता जो विद्या देते हैं, अन्नदाता जो अन्न देते हैं, उसके बाद से भय त्राता जो भय से बचाते हैं। तो इस प्रकार से एक और है उपनेता। तो इस प्रकार से आप भी तो पिता हुए, अभी तो पिता हुए, जब आप पिता हुए तो फिर आप इसे चूहिया क्यों बनाइएगा, अब इसको आप
पिता यानी पुत्री समझ के इसका आप लालन पोषण कीजिए, फिर इसका बड़ होगी तो विवाह कर दीजिएगा, विदा कर दीजिएगा, समझ ना। तो पिता कितने होते हैं, तो पिता जो 5 होते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में हिंदी में पूछता है कि पिता कौन कौन होते हैं, तो जन्मदाता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता और उपनेता, ये 5 प्रकार के पिता माने जाते हैं। अब देखो कह रहे हैं कि मतलब उस पत्नी कहती है कि आपने इसे तो प्राण दिया है, यानी आपने इसे भी तो प्राण दिया है, तो इसलिए जो आप इसे चूहिया मत बनेगा, आप भी क्या हुए, इसका पिता हुए, ठीक है। तो अब फिर आगे पत्नी कहती है, दूसरे मुझे भी संतान नहीं है, यानी वो मतलब उनकी मुनि की कौन, तो मुनि की पत्नी कहती है, मुनि की पत्नी कहती है मुझे भी तो कोई संतान नहीं है, अतः यह मेरी पुत्री होगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुनि की पत्नी किस रूप में उसकी लालन पोषण की, पालन पोषण की, तो याद रखिए किस रूप में, तो पुत्री के रूप में, किस रूप में, पुत्री के रूप में। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया, यानी यहाँ तक पूरा बढ़िया सब समझ लीजिएगा। यानी इस कहानी में हम लोग देखे क्या, वो सबसे पहले जब यहाँ से हम फिर दोबारा चालू करते हैं कि जब बाज वहां से चला जाता है तो वह चूहिया, इसको जो मुनि जो थे वह चूहिया को क्या करते हैं, तो चूहिया को कन्या के रूप में बदल देते हैं, कन्या के रूप में बदल कर वह आश्रम ले आते हैं। तब तक उनकी पत्नी पूछती है, पत्नी पूछती है कि ये लड़की यानी ये कन्या कहाँ से आई, तो पूरा कहानी बताते हैं कि बाज के डर से यह चूहिया थी, लेकिन चूहिया से फिर इसको कन्या बदले कि आप तुम इसका सेवा करो, फिर कुछ दिन के बाद इसे चूहिया बना दूंगा। तो वहीं उनकी पत्नी समझाती है कि नहीं नहीं, अब इसे चूहिया बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिता जो होते हैं वह कितना होते हैं, पिता जो है वो 5 होते हैं, लेकिन भय से बचाने वाले भी पिता होते हैं, तो आप तो इसका पिता हुए, तो इसको आप क्या बदलिएगा। और वैसे में मुझे भी कोई संतान नहीं है, उनकी पत्नी कहती है कि मुझे भी कोई संतान नहीं है, तो मैं इसको अपने पुत्र ही मानूंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहानी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा करने पर जब वह कन्या युवती हो गई, यानी कन्या मतलब लड़की, जब लड़की के तौर से जवान हो गई, युवती हो गई, तब उसके विवाह के बारे में सोचने लगे। अब कहा गया है, ठीक है ना, अब उसके विवाह के बारे में सोचने लगे, क्योंकि मतलब कोई भी लड़की के विवाह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो 7 चीज का परीक्षण यानी 7 चीज का जांच करते हैं। तो वही चीजें कहा गया है कि कन्या देने से पहले उसका कुल, क्या चीज, कुल, शील, सनातनता, उसकी सनातनता मतलब रक्षा करने वाला, ठीक है। उसके बाद से विद्या, कृति यानी कौशल, रूप और यश, इन 7 गुणों की परीक्षा करनी चाहिए, यानी परीक्षा मतलब जांचनी चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा कि शादी करने से पहले कितना परीक्षण करना चाहिए, कन्या कितना परीक्षण करना चाहिए, 7, ठीक है ना। तो याद रखिए कौन कौन, तो कौन कौन था, कुल, शील, सनातनता, विद्या, कृति, रूप और यश, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, अतः इसके लिए सूर्य भगवान को बुला कर उन्हें देता हूँ, उसने भी स्वीकृति कर ली। अब देखो सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ से कहानी तो आप ध्यान से समझिए, तीसरा भाग कहानी चल रहा है कि सर्वप्रथम जो मुनि थे वह कन्या की शादी के लिए किसको बुलाए, तो सूर्य को, किसको बुलाए, सूर्य को बुलाए, किसको, सूर्य को बुलाते हैं, ठीक है। तो कन्या की शादी के लिए सबसे पहले किसको बुलाते हैं, तो सूर्य को, और सूर्य ने भी स्वीकार कर ली। अब देखो संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का आह्वान किया, यानी वो सूर्य को बुलाए, तब वह बोली यह तो अत्यधिक गर्म है, यानी जब सूर्य को बुलाया गया शादी के लिए तो कन्या बोलती है, अब कन्या कहने का मतलब कौन, चूहिया, कौन, चूहिया। तो चूहिया बोलती है कि सूर्य जो थे वह सूर्य तो बहुत अत्यधिक गर्म है, इससे विवाह में नहीं कर सकती, इससे भी उत्कृष्ट यानी इससे भी कोई श्रेष्ठ को बुलाइए। उत्कृष्ट मतलब क्या, श्रेष्ठ, इस तरह अधिक श्रेष्ठ मेघ, क्या यहाँ पे मेघ रहेगा, मेघ को निश्चित किया। यानी ये कहानी आपको हम ऐसे समझा देते हैं कि कन्या की शादी के लिए सबसे पहले कन्या की शादी के लिए सबसे पहले जब सूर्य को बुलाया गया, किसको बुलाया गया, सूर्य को बुलाया गया। लेकिन वह कन्या जो है वह सूर्य को इनकार कर देती है, यानी सूर्य से विवाह के लिए, सूर्य से
विवाह के लिए वह इनकार कर देती है, कहती है कि वह बहुत गर्म है, वे बहुत क्या है तो गर्म है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे कोई श्रेष्ठ को बुलाइए। तो उनसे श्रेष्ठ को क्या निश्चय किया है तो मेघ। मेघ कहने का मतलब क्या, बादल, क्या बादल, ठीक है। मेघ को हम लोग क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। यानी सूर्य को इनकार करने के बाद फिर किससे जो है वो तय किया गया, निश्चित किया गया तो मेघ को। किसको, मेघ को। यहाँ पे मेघ आप लिखिएगा, जब आप नोट कीजिएगा तो मेघ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, घर रहेगा मेघ। मेघ मतलब क्या, तो मेघ में कहने का मतलब बादल। यानी सूर्य के बाद किसको बुलाया गया उसके शादी के लिए, तो बादल को। अब देखो, इसके भी काले रंग और जड़ात्मक स्वभाव से कन्या डर गई। अब जो बादल होते हैं, बादल, तो बादल क्या होते हैं, काले होते हैं। क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है ना। तो अभी काले और जड़, जड़ के कारण जो है वो क्या, कन्या जो है डर जाती है। यानी अब कहने का मैं बादल का भी वो इनकार कर देती हूँ। सबसे पहले सूर्य को बुलाया गया, तो सूर्य को कह दी कि यह बहुत गर्म है। उसके बाद से किसको बुलाया गया, तो फिर बादल को, या इससे श्रेष्ठ बादल को बुलाया गया। बादल को बोल दे कि ना ये गर्म है और जड़ात्मक है, यानी जड़ है, समझ, इसलिए इसको इनकार कर दिया गया। और तब उससे भी अधिक जो उत्कृष्ट वायु को, वायु कहने का मतलब क्या, पवन, क्या पवन। यानी सबसे पहले किसको बुलाया गया, तो सबसे पहले सूर्य को। किसको, सूर्य को, फिर बादल को, बादल के बाद फिर पवन को यानी वायु को, ठीक है। तब वायु को देखो क्या बोलती है, लेकिन कन्या वायु को अति चंचल कहकर किसी अन्य उत्कृष्टर के लिए प्रार्थना की। अब क्या होता है, तो पवन को, यानी पवन कहने का मतलब क्या, वायु को भी कहती है कि अति चंचल है, क्या है, अति चंचल है, अति चंचल है। बादल को कहती है कि यह काला है, सूर्य को कहती है गर्म है। यानी तीनों का वो इनकार कर देती है, तीनों को वह इनकार कर देती है। अब होता क्या है, तो अब किसको बुलाया जाए, ठीक है। अब कहती है कि मतलब वायु से मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि अति चंचल कहेगा, उसको भी वो क्या कर देती है, वह इनकार कर देती है। कहती है कि इससे उत्कृष्ट को ले। तब जो है पर्वत को निश्चित किया गया, किसको, पर्वत को। यानी सबसे पहले सूर्य, तो कहती है कि यह गर्म है। उसके बाद से बादल, तो बादल कहती है कि यह काले हैं। उसके बाद से फिर पवन, पवन को कहती है कि ना ये अति चंचल है। अब पवन के बाद क्या आया, तो पर्वत है, यानी उससे शक्तिशाली है, उससे श्रेष्ठ कौन है, पर्वत है। क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है, तो सूर्य जो है बादल, माने सूर्य का राज जो है, सूर्य पर बादल का राज है कि जैसे बादल आता है तो सूर्य जो है वह ढक जाता है। फिर बादल का राज, पवन का राज बादल पर है। जैसे जब हवा बहने लगता है तो बादल भाग जाता है, समझ में। पवन से श्रेष्ठ जो पर्वत है, क्योंकि जब पवन बहता है तो पर्वत उसे रोक लेता है। तो किसको बुलाया गया, पर्वत को बुलाया गया। तब हुआ क्या, पर्वत को बुलाया गया। तो इसके बाद क्या होता है, तो उसे भी कठोर और मुक, मुक मतलब होता है स्तब्ध, क्या होता है, स्तब्ध, यानी गूंगा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गूंगा। तो यानी अब पर्वत जब आता है, कौन आता है, पर्वत। तो जब पर्वत आता है तो पर्वत को भी क्या कह देती है, कहते हैं कि ना ये गूंगा है, ठीक है ना, क्या है, गूंगा है। यानी यह मूक है, क्या है, मूक है और कठोर है, क्या है, कठोर है। यानी इसको भी वो क्या कर देती है, इनकार कर देती है। तो यहाँ से चार चीज को बुलाया गया। सबसे पहले सूर्य, सूर्य के बाद बादल, बादल के बाद वायु, वायु के बाद पर्वत। तो सूर्य को कहती है कि यह बहुत गर्म है, इनसे विवाह में नहीं कर सकती। फिर बादल को निश्चित किया गया। बादल को कहती है कि यह काले हैं, यानी बादल यानी मेघ भी दे सकता है, और जड़, जड़ात्मक, इससे मैं शादी नहीं कर सकती। फिर वायु को बुलाया जाता है। वायु को कहती है कि अति चंचल है, इससे मैं विवाह नहीं कर सकती। फिर पर्वत को बुलाया गया। तो पर्वत को कहती है कि यह कठोर है, कठोर है एवं मुक, मुक मतलब होता है कि गूंगा, क्या होता है, गूंगा, गूंगा है, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। अब जो है वह इसके बाद क्या बुलाया जाता है, तो होता है कि चूहा को बुलाया जाए। किसको, इन पर्वत कहता है कि हमसे श्रेष्ठ तब चूहा ही हो सकता है, क्योंकि पर्वत को छेद डालता है। यानी अब पर्वत को, पर्वत से भी श्रेष्ठ जो है वह, पर्वत, पर्वत से भी जो श्रेष्ठ है वह किसको बुलाया गया, चूहा को, ठीक है, क्योंकि चूहा जो पर्वत को छेद सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, तब मुनि ने चूहे को बुलाया, कन्या उसे सर्वगुण संपन्न मानकर उससे विवाह करने की स्वीकृति दी। यानी कन्या जो है वह क्या कर दी, वह चूहा से शादी करने के लिए तैयार हो गई। यानी अंततः उसकी शादी किससे हो जाती है, तो चूहा से हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे एक श्लोक यहाँ पे दिया गया है कि कामिनिया, कामिनिया मतलब लड़की, लड़की ना तो सोना चाहती है
न रत्न चाहती है न राज्य की व्यवस्था, वे तो केवल अपने मनचाहे वर को ही चाहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य ये है कि अपने मनचाहे वर को चाहना। कमानिया मतलब क्या, तो लड़की। कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अपने मूल प्रकृति को न छोड़ना, यानी चाहे हम जितना भी आगे चल जाए अपने मूल प्रकृति को न छोड़ना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा चैप्टर जो था श्रेयस्करी स्व स्थिति जो पाठ था, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। कल जो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो हम लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।